जीवन और जगत में व्यक्ति दो ही मार्गों पर चलता है। जिसे हम मार्ग कहते हैं वे मार्ग मंजिल पर पहुंचने के लिए होता है। अगर मार्ग गलत लिया गया है तो व्यक्ति अपनी मंजिल पर कदापि नहीं पहुंच सकेगा। अगर मार्ग ठीक है तो उस मार्ग पर इंच इंच आगे बढ़ता हुआ भी कभी न कभी वह अपने डेस्टिनेशन पर, मंजिल मकसूद पर अवश्य पहुंच जाता है। ये बात आपको कभी भूलनी नहीं चाहिए कि मार्ग का चुनाव केवल मनुष्य ही करता है। स्वर्गलोक में देवता कोई मार्ग का चुनाव नहीं कर सकते। वे देवलोक में, स्वर्गलोक में केवल अपने पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए रहते हैं। उनके जीवन का कोई निश्चित मार्ग नहीं होता है। नरकलोक में नारकी परवशता में दुख कष्ट भोगते हुए अपना सारा जीवन व्यतीत कर देते। वे भी पाप कर्मों का फल भोगते रहते हैं, लेकिन उनका कोई मार्ग नहीं। पशु पक्षी हम देखते हैं, इनका भी कोई मार्ग नहीं। सारी उम्र बद्ध और बंधन में पड़े रहते हैं और खा पी कर, चर कर, सो कर वो अपना सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। उनका क्या मार्ग है? जिस मार्ग पर मालिक चलाता है उस मार्ग पर चलना पड़ता है और डंडे खा कर के भी उन्हें उसी मार्ग के ऊपर अनुगमन करना पड़ता है। मार्ग केवल मनुष्य का है। अपने लिए दुख और सुख का मार्ग मनुष्य चुन सकता है और उसका निर्धारण कर सकता है। भगवान महावीर ने कहा दो ही मार्ग है, एक अधर्म का मार्ग है, एक धर्म का मार्ग है। एक व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है, वे इस दुनिया में भी दुख पाता है और इस जीवन के उपरांत एक और जीवन है। ये नहीं कि जीवन यहाँ समाप्त हो जाएगा। जब तक आत्मा का आवागमन है और वो योनियाँ बदलेगा तो कोई ना कोई जीवन उसे मिलेगा और उस जीवन के अंदर उसे अपने कर्मों के अनुसार रहना पड़ेगा। तो इस जीवन के उपरांत एक और जीवन आएगा। जो पापी लोग हैं वे प्रत्यक्ष सुख को देखते हैं। वर्तमान का जो सुख है, काम भोग का जो सुख है, वे उस सुख को देखकर उसी के अंदर विमोहित रहते और कभी कभी उसके लिए अधर्म का मार्ग भी लेते, कभी कभी क्या अधिकतर लेते। उन्हें अपना प्रलोक नजर नहीं आता। ये प्रत्यक्षवादी और लोकवादी है। सामने जो चीज़ नजर आती है बस उनके लिए वही है, वही सारभूत है। लेकिन भगवान ने कहा इस जीवन के उपरांत एक और जीवन है और वो भी जीवन आएगा। प्रलोक में जाना पड़ेगा। पापी व्यक्ति प्रलोक का ख्याल नहीं करता, वो लोक का ही ख्याल करता है, भौतिक सुखों का ख्याल करता है। तो प्रलोक का जो ख्याल करेगा वो पाप नहीं करेगा, वे जरूर धर्म का मार्ग लेगा। वो सोचेगा कि धर्म के मार्ग पर यहाँ भी सुख है, इज्जत है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, साख है, और जो थोड़ा बहुत दुख आता है वो कर्मजन्य है, वो कर्मों का फल है, वो तो भोगना ही है। तो वो धर्म का मार्ग लेकर
लोक में भी सुख पाता, प्रलोक में भी वो अपने लिए कुछ अर्जित कर लेता। भगवान महावीर ने इसके संबंध में कितने दृष्टांत दिए, उदाहरण दिए। एक बात उन्होंने अपनी वाणी में कही, कायसा वायसा मते वित्ते गिद्धे या इत्थिसु दुहो मलंग संचन ही शिशु नागव मट्टियम। जो लोग अधर्म के मार्ग पर चलते हुए, पाप के मार्ग का अनुगमन करते हुए शरीर से और मन से धन के अंदर आसक्त रहते, इसे सारभूत समझते हैं, इसे ही सार समझते हैं और काम भोगों के अंदर आसक्त रहते हैं। दूहो मलंग संचिनाई, वे दोनों ओर से मल इकट्ठा करते, पाप इकट्ठा करते। शिशु नाग वो मट्टी, शिशु नाग की तरह। शिशु नाग क्या? केंचुआ। केंचुआ एक ऐसा जानवर है जो मिट्टी में ही रहता और मिट्टी खाता है और अपने ऊपर मिट्टी लपेट लेता है। गीली मिट्टी अपने शरीर के ऊपर लपेट लेता है, उसे सुख मिलता है, शांति मिलती है, राहत मिलती है। मिट्टी में रहता है, मिट्टी खाता है और गीली मिट्टी को अपने शरीर के ऊपर लपेट लेता है और वो राहत महसूस करता है। लेकिन वो टेम्परेरी है, तात्कालिक है, क्षणिक है। धीरे धीरे वो मिट्टी सूखने लगती। जब मिट्टी सूखने लगती है वो शरीर को अकड़ा देती है, सारा शरीर अकड़ने लगता है, खिंचाव होने लगता है। इतना खिंचाव पड़ता है कि वो केंचुआ अपना शरीर छोड़ देता है और वो प्राणों से रहित हो जाता है। प्राण निकल जाते हैं, उसके खिंचाव को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। भगवान महावीर ने श्रीमद् उत्तराध्ययन शास्त्र में अपनी वाणी में ये उदाहरण दे करके पापी लोगों को, अधर्मी लोगों को, जो प्रलोक को नहीं मानते, प्रलोक क्या है देखा जाएगा जो होगा। दूसरे भी तो लोग हैं जो पाप कर रहे हैं। जब उन्हें कहा जाता आप तो ना करो, तो वो कहते जनेन सद्दंग हो खामी इति बाले पगब्बही। वो मूर्ख ये जवाब देता है जो दूसरों का हाल होगा वो मेरा भी हो जाएगा। ऐसा जवाब देकर वो अपने को ढाढ़स देता है, सांत्वना देता है और ये शिशु नाग की तरह पापों की मिट्टी अपने ऊपर लपेट लेता। जो हालत उस केंचुए की होती है वही हालत उस पापी की परलोक के अंदर होती है। तो पुट्ठो अयंकेनं गिलानो परितप्पहि पभियो परलोगस कम्मानुपे ही अपनो। जाना तो पड़ता है, हर व्यक्ति को जाना है। पापी पाप करता हुआ प्रलोक का ख्याल नहीं करता, मृत्यु का ख्याल नहीं करता, उस घड़ी का ख्याल नहीं करता, उस मुहूर्त का उसे कोई ध्यान नहीं रहता। पापों के अंदर ही पड़ा रहता है क्योंकि सुख मिलता है, सुखों में गलतान रहता है और उस सुखों के व्यामोह के अंदर वो सच्चाई को, सत्य को देखने का प्रयत्न नहीं करता। तो पुट्ठो अयंकेन गिलानो परितप्पहि। भगवान कहते हैं फिर धीरे धीरे वो मानसिक दृष्टि से संतप्त होता है और रोगों से आक्रांत हो जाता है। अनेक प्रकार के रोग शरीर के अंदर पैदा हो जाते हैं और बहुत दुखी होता है, संतप्त होता है। और जब इस दुनिया में जाने का टाइम आता है पभियो परलोगस, परलोक से डरता है, भयभीत हो जाता है। अपने कर्मों की तालिका के ऊपर, फहरिस्त के ऊपर, लिस्ट के ऊपर जब वो नज़र डालता है उस वक़्त उसे होश आती है, बोध आता है, ज्ञान होता है, क्योंकि कोई उसे अपना नज़र नहीं आता, परलोक नज़र आता है। फिर वो सोचता है मैंने अज्ञानवश पाप कर्म किए, अब दुनिया से जा रहा हूँ। पभियो परलोगस कम्मानुपे ही अपनो। अपने कर्मों को देखकर वो भयभीत हो जाता है, डर जाता है कि मुझे दुर्गतियों के अंदर जाकर के अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। लेकिन उस वक़्त कुछ बन नहीं सकता।
भगवान महावीर ने बड़े बड़े महत्वपूर्ण दृष्टांत दिए, उदाहरण दिए, लेकिन उदाहरण ज्ञानियों के लिए, सरल आत्माओं के लिए, श्रद्धावान लोगों के लिए, मूर्ख लोगों के लिए तीर्थंकरों की वाणी भी कुछ काम नहीं करती है। जिन्होंने सुधरना नहीं, 4 कोस का मांडला, वो वाणी के घोरे, भारी कर्मी जी बड़े, वहाँ भी रह गए कोरे। तीर्थंकरों का समवशरण कितना बड़ा होता है, समवशरण तीर्थंकर का होता है और किसी व्यक्ति का समवशरण नहीं होता। भावावेश में कुछ भी लिखते रहो वो बात और है, समवशरण किसी की सभा को कहना तीर्थंकरों का अपमान है। तीर्थंकरों की धर्म सभा को समवशरण कहा जाता है। क्यों सम? वहाँ पर सबको, राजा को, रंक को, गरीब को, अमीर को, छोटे को, बड़े को, अपने को, बेगाने को, पराये को, जैन को, जैनेतर को, धैन को, भाई को, सबको अपनी आत्मा के समान समझा जाता है। वहाँ पर कोई राग द्वेष नहीं होता। उस धर्म सभा को समवशरण कहते हैं। तो शास्त्र ने कहा 4 कोस का मांडला, उनका समवशरण 4 कोस का होता है। वे वाणी के घोरे, उनकी वाणी का मुकाबला कौन करेगा? लेकिन भारी कर्मी जीवड़े, वहाँ भी रह गए कोरे। जो भारी कर्मी जीव है, पापी जीव है, जिन्होंने बोध प्राप्ति नहीं करना, सुधरना ही नहीं, ज्ञान लेना ही नहीं, अच्छी बात सीखनी ही नहीं और काम भोगों के अंदर पड़े रहना, उनको तीर्थंकर भी ज्ञान नहीं दे सके। उनके अंदर भी चरित्र की प्रतिष्ठा वो भी नहीं कर सके। हम तो केवल ज्ञानियों की बात आपको सुनाते हैं, अपनी बात तो नहीं कहते। बड़े बड़े अच्छे उदाहरण भगवान महावीर ने दिए। जहाँ सागडियो जानम समंग इच्छा महापंग विस्मंग मग मोइनो अखे भग्गे बसोय। एक और उदाहरण भगवान महावीर ने दिया परलोक के लिए। लोक की बहुत बातें मैं आपके सामने कर चुका हूँ, लेकिन परलोक की बात भी करनी है। लोग परलोक से डरते हैं। परलोक, मृत्यु, संथारा, संलेखना। भगवान महावीर ने यहाँ पर शराबकों का जिक्र किया। उन्होंने ये बात कही कि ये अंतिम विश्राम है। व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर ले, कोई अनुव्रत, गुण व्रत, शील व्रत धारण कर ले तो उसको मानसिक विश्राम मिलता है। सामायिक करे संभाव पूर्वक, ये उसका दूसरा विश्राम है। पौषध करे, एक साधु की तरह जीवन व्यतीत करे, ये उसका तीसरा विश्राम है। और चौथा विश्राम है संलेखना, संथारा। जबकि शरीर के व्यामों को, घर बार के व्यामों को, रुपए पैसे के धन धान्य को, व्यामों को, ममता को, परिग्रह को छोड़ करके जब वो अपने शरीर का मोह भी छोड़ करके जब संलेखना में बैठ जाता है, तब वो परलोक के लिए साधना करता है। ये उसका चौथा विश्राम स्थान है। इसमें आत्मा को विश्राम मिलता है। तो भगवान ने जब 4 विश्रामों का जिक्र ठाणांग शास्त्र के अंदर किया तो ये भी एक विश्राम है। हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर ये मुहूर्त आता ही आता है, आएगा ही आएगा, लेकिन उसको कैसे गुजारना है, उस वक़्त को कैसे पास करना है, किस तरह से उसे गुजारना है, भगवान ने उसका भी निर्देशन दिया है और हमें बताने का प्रयत्न किया समाधि पूर्वक। तो समाधि आएगी, धर्म से आएगी। तो जो गाड़ी को चलाता है और धर्म के मार्ग को, ये सम मार्ग को छोड़ देता है, विषम मार्ग में, ऊबड़ खाबड़ मार्ग में अपनी गाड़ी डाल देता है, मंजिल तो मिलती नहीं, मार्ग गलत है और मार्ग ऊबड़ खाबड़ है। परिणाम क्या होता है? गाड़ी का धुरा टूट जाता है, सामान भी गिर जाता है, मंजिल पर पहुंचता नहीं, 8वीं में रात पड़ जाती है,
राहदनों का, डाकुओं का और चोरों का भय हो जाता है, जीवन खतरे में पड़ जाता है और अपनी मंजिल पर भी पहुंचता नहीं, क्योंकि धुरी ही टूट गई है, क्योंकि उसने रास्ता गलत ले लिया। इसी तरह भगवान महावीर ने कहा, जे धम्मंग वियो कम्मं अधम्मंग परिवज्जिया बाले मच्चू मुहंग पत्ते अखे भग्गे बसोए। इसी प्रकार जो व्यक्ति धर्म के मार्ग को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चलता है, वो इसी तरह पश्चाताप करता है, उस गाड़ी बान की तरह पश्चाताप करता है जो अपनी गाड़ी को ऊबड़ खाबड़ मार्ग पर ले जाता है और सम रास्ता सम मार्ग छोड़ देता है। जो धर्म को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चलता है, वो जीवन की गाड़ी को गलत रास्ते पर चलाता है। जैसे वो गाड़ी बान रास्ते में दुखी होता है, परेशान होता है, इसी तरह पाप के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति परलोक की इस लंबी यात्रा पर जाता हुआ बड़ा दुखी होता है, परेशान होता है, लेकिन वहाँ पर उसको सहारा देने वाला कोई नहीं होता है। जिनको वो सहारे समझता है, वो सारे सहारे तो यहाँ छूट जाते, वो यहीं रह जाते। परलोक में कोई किसी के साथ जाता नहीं, और जो परलोक का साथी है, सहायक है, परलोक के अंदर जो सहारा देने वाला है धर्म, वो उसने किया नहीं, तो फिर परलोक में उसका क्या बन सकता है। 4 कोस गर्मांतरे खर्ची बांधे लार परभव निश्चय जावना करिए धर्म विचार। 4 कोस जाना होता है। प्रेमचंद जी महाराज बहुत अच्छे वक्ता थे, आप सब जानते हैं उनको। वो एक बात कहा करते थे कि व्यक्ति के पास अगर खाने के लिए कुछ भी ना हो, साग भाजी ना हो, कोई व्यंजन ना हो, कोई मिष्टान्न ना हो, कम से कम अचार तो होना चाहिए। एक रोटी हो और उसके ऊपर अचार हो, तो उस अचार से ही रोटी खा सकता है। अचार के 2 मतलब हैं, एक तो ये आचार है जो आपके मर्तबानों में रहता है, एक आचार है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, धर्माचार। धर्म का आचरण धर्म आचरण है, ये आचार है, ये चरित्र है। वो ये बात बार बार अपने प्रवचनों में कहा करते थे। अगर व्यक्ति के पास खाने के लिए और साग भाजियाँ ना हो, व्यंजन ना हो, कम से कम रोटी के ऊपर अचार तो होना चाहिए। अगर व्यक्ति के पास आचार है, आचरण है, चरित्र है, तो उसके पास सब कुछ है। कम से कम 4 कोस जाना होता है तो अपने साथ वो रसद पानी पाथेय लेकर के जाता है। अगर वो भी उसके पास ना हो तो रास्ते में भूख प्यास से पीड़ित होगा, दुखी होगा, मंजिल पर नहीं पहुंच सकेगा। भूखा क्या मंजिल पर पहुंचेगा। आप तो गृहस्थी है, संतों को भी आहार पानी की जरूरत रहती है, वो भी गवेषणा करते। हमारी विधि के मुताबिक निर्दोष आहार हमको कहाँ से मिल सकता है, उसकी गवेषणा तो मुनि वर्ग को भी करनी पड़ती है। तो इसका मतलब 4 कोस अगर जाना होता है, व्यक्ति पाथेय साथ लेकर के जाता है, तो परलोक की इतनी लंबी यात्रा में जाना ही पड़ेगा। तो उस जाने से पहले धर्म का पाथेय व्यक्ति के पास होगा तो वो परलोक की यात्रा पर सुखी रहेगा, उसे सहारा मिलेगा, सद्गति मिलेगी, अच्छी योनि मिलेगी, और अच्छी योनि के अंदर वो सुख और शांति प्राप्त करेगा। भगवान महावीर ने इसके बारे में अपनी वाणी में और जो कुछ कहा है वो कल के प्रवचन में श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के आधार पर मैं फिर आपको सुनाने का प्रयत्न करूँगा। बस और अधिक नहीं, विराम विश्राम ले रहा हूँ। जय अहिंसा। ओम शांति।